गुरु प्यारी साथ संगत बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज का टॉपिक है संत के जीवन का आधार परोपकार। संत की पहचान व्यक्ति के जाति धर्म पूजा पाठ वेशभूषा खान पान भाषा क्षेत्र सामाजिक परंपराओं अथवा आर्थिक स्थिति के आधार पर नहीं होती है। सतगुरु की शरण में आकर जिसने भी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया वह संत हो गया और सत्कार का पात्र बन गया। जिन्ना रब दा दर्शन कीता एना दा सत्कार करो, रब बोले एना दे अंदर एना नू नमस्कार करो। ऐसे व्यक्ति यानी संत के जीवन का आधार परोपकार बन जाता है। वह चाहता है कि ब्रह्म ज्ञान को अपने कर्म अपने जीवन में ढालकर उसे जो सुख चैन और आनंद प्राप्त हुआ है सभी उसी के भागीदार बन जाए और सारा संसार सुख शांति के वातावरण में उन्नति करता चला जाए। जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया है आज जिनके जीवन में एक सुखद क्रांति आई है तथा अंधविश्वास से मुक्ति प्राप्त हुई है, उसी से दूसरों को प्रभावित तथा प्रेरित करते हैं और इन्हें देखकर पता नहीं कितने लोग अपना कल्याण कर रहे हैं। यही इनका परोपकार है जिसके लिए सभी संत हैं। भले ही ये सभी इतने विद्वान अथवा पढ़े लिखे नहीं हैं कि कोई भाषण दे सके इस ब्रह्म ज्ञान की चर्चा कर सके, परंतु इनका जीवन ही ये संदेश दे रहा है कि सबसे बड़ा परोपकार क्या होगा। हम सभी अक्सर सुनते हैं और बोलते हैं कि तरोवर सरोवर संत जन चौथा बरसे में परोपकार के कारण चारों धारे दे, कि पेड़ भी हमें कुछ हमेशा देते ही रहते हैं, हमारे पास से कुछ लेते नहीं हैं। वैसे सरोवर जैसे नदी या तालाब जो हमें मीठा पानी देते हैं परंतु उसके बदले में हमसे कुछ नहीं लेते हैं, और संत जन भी हमें देते रहते हैं, हमारे पास से कुछ नहीं है। उसी प्रकार चौथा बरसे में यानी जो बादल है वर्षा करते हैं इसके बदले में वो भी हमारे पास से कुछ नहीं लेते हैं। पेड़ अपने फल स्वयं नहीं खाता है, न तालाब वर्षा अपना पानी खुद पीते हैं। इसी प्रकार संत भी इस धरती पर दूसरों को लाभ पहुंचाने के लिए ही जन्म धारण करते हैं, परहित ही उनका धर्म होता है। संत का सबसे बड़ा परोपकार होता है ब्रह्म ज्ञान। संसार ईश्वर को अलग करके जानता है। इसे पर्वतों पर जंगलों में कहीं एकांत में बैठकर ठंडे पानी में खड़े होकर कहीं अग्नि के सामने बैठकर अथवा तीर्थ यात्राएं करके स्नान करके इस तक पहुंचने का प्रयास करता है। अनेक प्रकार के कष्ट सहन करता है, फिर भी कल्पना से आगे यथार्थ तक नहीं पहुंच पाता है। गुरु पीर पैगंबरों युगों युगों से अलग अलग रूपों में प्रकट होकर संसार को यह संदेश देते आ रहे हैं कि इस अलग का साक्षात्कार हो सकता है, इस परम अस्तित्व को देखा जा सकता है। आप केवल ब्रह्मज्ञानियों का संग करें। कबीर जी आवाज दे रहे हैं कि बैठा पंडित पढ़े पुराण बिन देख का करे बखान, तू कहे कागज की लेगी मैं कहूँ आंकन की देगी। अर्थात जहाँ पंडित बिना देखे केवल धर्म शास्त्रों को पढ़कर इस ईश्वर की चर्चा करता है वहाँ मैं इसे देखकर इसकी बात करता हूँ, यानी ईश्वर को इसके निराकार रूप में भी देखा जा सकता है, इसकी अनुभूति हो सकती है। गुरुवाणी में फरमाया है कि अहू ढूंढे दी सजना सजन मेले मेरे नाली, अलग न जाए लखिया गुरमुक्ति दिखा ली। संपूर्ण अवतार वाणी में भी कथन है कि बावे किन्ना पापी होवे संत शरण जे अंधाए,
कही अवतार देर नहीं लगती, छिन विच मुक्ति पांदा है। संसार में तो यदि कोई दुराचारी व्यक्ति किसी संत के पास बैठा दिखाई देता है तो यही समझा जाता है कि आज संत गया काम से। इसे आज इस बुरे व्यक्ति की संगति ले डूबेगी। ये कभी नहीं सोचा कि संसार ने आज इस बुरे आदमी का भाग्य कितना अच्छा है कि इसे एक पूर्ण संत का संग मिला है। आज पता नहीं इसके जीवन में कौन सी क्रांति घटित होने वाली है जो इसका जीवन ही पलट दे, इसका लोक सुखी और परलोक सुहेला कर दे। सत्संगत जी, इसलिए महापुरुष यही कहते हैं कि जिस साजन ईश्वर को पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढा जा रहा है, आओ संसार के लोगों इसे देखकर इस पर विश्वास लाओ। किसी संत ब्रह्मज्ञानी का संग करो, वह इस अलग को आपके अंग संग दिखा देगा। फिर यह भी न सोचे कि क्योंकि हम बुरे कर्म करते रहे हैं इसलिए हमें संत कहाँ अपनाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ तो पापी से पापी का भी बिना किसी देरी के उद्धार हो सकता है। हम सुनते हैं कि कोड़ा राक्षस, भूमिया चोर, गणिका पापन जैसे कितना ही ऐसे नाम सुनते हैं जो गुरु नानक देव जी तथा अन्य संतों भक्तों की संगति पा करके नेक जीवन जीने लगे और मुक्ति का पात्र बने। इस संदर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि संत भी कई बार धोखा खा जाते हैं। वास्तव में ये संसार की इस प्रवृत्ति को जानते हुए भी अपने परोपकार की भावना का परित्याग नहीं करते हैं। इनका सिद्धांत है कि सभी पर विश्वास करना और इसमें एक हाथ से धोखा खा जाना भी उचित होगा, बजाय इसके कि किसी पर विश्वास न करे और किसी से भी धोखा न खाए। ऐसे कितने उदाहरण हैं जहाँ संत महात्मा परोपकार की भावना से किसी के काम आए और सामने वाले पर विश्वास करके धोखा खा गए और कई वर्षों तक उसकी पीड़ा सहन करते रहते हैं। कई बार ऐसा भी लगता है कि संत ने झूठ बोला या लालच का सहारा लिया, लेकिन इसमें भी निश्चित रूप से परोपकार का भाव ही छिपा होता है। पुरातन समय की बात है, एक अपराधी को मृत्यु दंड दिया जाने वाला था। अंतिम समय आया तो उसे राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने उसे कहा कि हम तुम्हारी मृत्यु से पहले तुम्हारी कोई भी एक मांग पूरी कर सकते हैं, तुम कुछ भी मांग सकते हो। अपराधी अपनी भाषा में कुछ ऊंचे स्वर में बोलने लगा, परंतु राजा वह भाषा नहीं जानता था। जब अपराधी अपनी पूरी बात कर चुका तो राजा ने अपने मंत्रियों की ओर देखा। उनमें से एक मंत्री जो अत्यंत संत स्वभाव के थे कहने लगे, राजन, मैं ये भाषा जानता हूँ। ये गिड़गिड़ाकर आपसे दया की भीख मांग रहा है और प्रण कर रहा है कि यदि आप क्षमा कर दे तो इससे सारा जीवन परिवार की नहीं आपकी सेवा में व्यतीत कर देगा। इस पर एक अन्य मंत्री बोल उठे और कहने लगे, राजन, मैं भी ये भाषा जानता हूँ। अपराधी ने आपको बुरी बुरी गालियाँ दी है। ये किसी प्रकार की दया का पात्र नहीं है और इसे जल्दी से जल्दी फांसी दे दी जाए। राजा ने दूसरे मंत्री से कहा कि आज मुझे आपके सच की बजाय पहले मंत्री का झूठ पसंद आ रहा है, क्योंकि उससे एक जान बच रही है और राजा ने अपराधी को क्षमा कर दिया। ऐसे ही संत निरंकारी मंडल के एक वयोवृद्ध महापुरुष ने बताया कि एक दिन एक महात्मा ने कुछ माया दी और कहा कि आप ये माया किसी जरूरतमंद को दे दिया
दे देना। महापुरुष ने पूछा कितनी है, तो महात्मा ने कहा कि 2000। महापुरुष कहने लगे 1000 और निकालो। इस पर महात्मा बोले क्या आप भी लालच करने लगे? महापुरुषों ने कहा कि माया निकालो, मैं बताता हूँ। महात्मा ने 1000 और दिया। महापुरुषों ने बताया कि आज जो मेरे पास जरूरतमंद है उसकी जरूरत 3000 है। महात्मा समझ गए कि संत परोपकार के लिए लालच भी कर जाते हैं। आज संसार की विपरीत भावनाएं हैं। निंदा, चुगली, छल कपट, स्वार्थ, झूठ, लोभ, लालच संतों पर भी वार करने में संकोच नहीं करते हैं। संत भी अपने परोपकार के स्वभाव का परित्याग करना नहीं चाहते हैं। ऐसे में हर समझदार व्यक्ति का कर्तव्य बन जाता है कि यदि किसी भी संत से कोई चूक हो गई है तो सबसे पहले संत की भावनाओं का एहसास करें। फिर अपने आप का पता चल जाएगा कि संत से भूल नहीं हुई है बल्कि उसके साथ छल हुआ है। हमें हर संत की कदर करनी आ जाए। संपूर्ण अवतारवाणी का भी संकेत है कि नकल च चुकिया असल है, जेड़ा एदे नाल प्यार करो। जीवन ਨੂੰ समझो ते मनो एवे ने जिद ख्वार करो। कि संत के बाहर के स्वरूप से आगे बढ़कर उसके उस रूप को देखो जो उसके गट में बैठकर सतगुरु और निरंकार उसे प्रदान कर रहे हैं। संसार ने तो गुरु के पैगंबरों को भी अपनी नासमझी का शिकार बनाया है। हम तो संतों के स्वभाव की कदर करें, उनके परोपकारों की प्रशंसा करें, फिर संसार कितना छल कपट करता रहे। संत मानवता के उद्धार के मार्ग पर हमेशा चलते रहेंगे। और साथ संगत जी प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।